गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के इस सेशन में हम क्या कवर करेंगे कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है वो कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे। इसके अलावा 21 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? बोलो। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। और 20 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। है ना? उसके अलावा 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। क्यों 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है क्या? क्लोजिंग द अर्ली अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। इस बार की ये थीम है। ये भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू भी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है। क्या है क्वेश्चन फॉर यू? आपको मुझे बताना है कि जो वर्ल्ड वाटर डे है इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? मैंने कल की क्लास में ही ये क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाया था। इसका आंसर सभी बच्चे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ओके। इसी के साथ फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछ रहा है कि वेयर वाज तवी फिल्म फेस्टिवल इनॉग्रेटेड रिसेंटली? यानी कि अभी हाल ही में जो तवी फिल्म महोत्सव है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और जम्मू एंड कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया। ये तवी जो है, ये एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है। किसके लिए? प्रमोट करने के लिए जो लोकल टैलेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में उनको, इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है तवी फिल्म फेस्टिवल। जम्मू और कश्मीर के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ की कैपिटल क्या है? जम्मू विंटर में। और समर्स में क्या है? श्रीनगर। ओमार अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ये जो फेस्टिवल है ये इनॉग्रेट किया जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने। सारी चीजें याद हो गई? ठीक है। याद नहीं हुई हो तो लिख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज? यानी कि अभी हाल ही में ये जो इंटेक है, क्या है? इंटेक, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट जो है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक सिंह ठाकुर। है ना? नाम से ही आप समझ गए होंगे ये क्या काम कर रहा है। ये काम कर रहा है भारत के हेरिटेज को, कल्चर को कंजर्व करने के लिए, उसे फैलाने के लिए। ठीक है? अगला, recently the Maharashtra government has dedicated to build a grand memorial of छत्रपति शिवाजी महाराज in which city of उत्तर प्रदेश? अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनेगा कहाँ पर? आगरा में। और छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर भी बनेगा। कहाँ बनेगा? भिवंडी। कहाँ बनेगा? भिवंडी थाने में। ये बात भी आप याद रखना। है ना? ओ, ये तो मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए था। चलो कोई नहीं, इतने क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आज आपसे, है ना? ठीक है। कहाँ बनेगा? आगरा में। इसके लिए अनाउंसमेंट कर दी गई थी जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी थी 19 फरवरी को, तब। अब इसके लिए बजट भी इसके लिए निकाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वॉन द 2025 स्कॉटहोम वाटर प्राइज? अभी हाल ही में किसने स्कॉटहोम जल पुरस्कार जीत लिया है? तो ये स्कॉटहोम जल पुरस्कार जीत लिया है गुंटर बोल शोल ने। ये शोल पढ़ा जाएगा, ठीक है? गुंटर बोल शोल ने।
ये जो गुंटर बोलशोल है, इन्होंने इस प्राइज़ को जीत लिया है। क्यों इनको ये प्राइज़ मिला? क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे एनालिसिस किए, काफ़ी योगदान है इनका फ्लड रिस्क एनालिसिस में और क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करने में, इसीलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जाएगा स्वीडन के जो किंग है चार्ल्स 16 चार्ल्स 16 गुस्ताफ, इनके द्वारा दिया जाएगा। कब? ये दिया जाएगा अगस्त 2025 में। क्यों अगस्त में दिया जाएगा? क्योंकि उस टाइम पर हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड वाटर वीक। ठीक है? अभी इसके लिए अनाउंसमेंट हुई है, दिया जाएगा अगस्त में। तब भी हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, पर अभी भी हम इसको लिख लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट असेंबली प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज? क्या कहा? आपसे पूछ रहा है कि संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? संकेत भाषा यानी कि जो लोग सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं ना, ऐसे करके बहुत तेजी से बातें कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं वो। हाँ, तो अब क्या होगा? इस राज्य की इस राज्य की जो प्रोसीडिंग्स होगी, विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, वो उनका ट्रांसलेशन अब साइन लैंग्वेज में भी होगा, ताकि ये लोग भी समझ पा सके कि भाई क्या चल रहा है ना। इनको भी हक है अवेयर रहने का, इनको भी हक है जानने का कि हमारी विधानसभा में किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तो ये किसने किया है? बहुत ही अच्छा काम किया है पंजाब ने। पंजाब के बारे में अगर बात की जाए, तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, सीएम यहाँ के भगवंत मान और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज रिलीज द वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025? वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया है? अच्छा, ये वाटर से इतने सारे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी हमने वाटर डे सेलिब्रेट किया है ना 22 मार्च को। हाँ, इसीलिए। वाटर डे रिपोर्ट जो है, ये जल विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये जल विकास रिपोर्ट जारी की गई यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसमें कई सारी बातें की गई। इसमें यही बताया गया कि भाई कितनी जरूरत है ना, ग्लेशियर को कंजर्व करने की। हमारे पास जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी हो जाएगी, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसकी वजह से पूरा जो विश्व है उसका टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है ना, वो बैलेंस मेंटेन करते थे। इसके अलावा आप ये जो रिपोर्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य में 22 मार्च को हम मनाते हैं, तब ये लॉन्च की गई रिपोर्ट। और इसका थीम क्या है? इस रिपोर्ट की थीम है माउंटेन एंड ग्लेशियर वाटर टावर्स। ये इसकी थीम है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु वोन द चाइनीज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 चैंपियनशिप? अभी हाल ही में किसने चीनी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीत लिया है? कौन इसका चैंपियन बन गया है? तो ये जीत ली है किसने? ऑस्कर पाइस्ट्री ने। अच्छा, जो लैंडो नॉरिस है, इसने कौन सी जीती थी? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ना। चाइनीज किसने जीती है? ऑस्कर पाइस्ट्री ने। उसमें सेकंड कौन आया था? ऑस्ट्रेलियन वाली में सेकंड कौन आया था? मैक्स वेस्टरपन। और थर्ड आया था जॉर्ज रसेल। हमने कल की ही शायद क्लास में पढ़ा था या परसों पढ़ा होगा ज्यादा से ज्यादा। अब ये किसने जीत ली है? चाइनीज वाली जीत ली है ऑस्कर पाइस्ट्री ने। अब ये होती क्या है? हाँ, ये जो ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, ये होती क्या है? ये कार की रेसिंग होती है। ठीक है? इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको बताया था इसमें मैक्स वेस्टरपन का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल की जितनी ये सारी टूर्नामेंट थी, ये सारी की सारी मैक्स वेस्टरपन ने जीती थी। सारी मतलब ज्यादातर। ठीक है? क्लियर? क्लियर ना? अगला, who has recently been announced by the Indian Super League as the official sponsor for the 2024-25 टूर्नामेंट? हाल ही में इंडियन सुपर लीग ने 2024-25 की जो टूर्नामेंट होगी उसके लिए आधिकारिक परियोजक किसे घोषित कर दिया है? तो इसका आधिकारिक परियोजक जो स्पॉन्सर होगा वो होगा पोकेमैन। पोकेमैन सुन के तो सबको समझ आ गया होगा पोकेमैन क्या है। हाँ, एक कार्टून वाला चैनल आता था ना। हाँ, ये वही है जो क्रिएट करते हैं एनिमेटेड सीरीज को और गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह जो क्रिएट करते हैं। पोकेमैन एक जापानीज मीडिया है। और इसके फाउंडर जो है, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है निन निंटेंडो निंटेंडो निंटेंडो। ठीक है, बाकी आप याद रखना, ये जापानीज है और ये स्पॉन्सर कर रहा है हमारी लीग को। अगला क्वेश्चन,
हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स एंड मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? हाल ही में किसने महिला और पुरुष कबड्डी विश्व कप का खिताब जीत लिया है? खिताब ही नहीं जीता, इतिहास बना दिया है। किसने? भारत ने। किसने? भारत ने। भारत ने मेंस और वुमेन्स दोनों कबड्डी जो चैंपियनशिप हो रही थी, दोनों को जीत लिया। हमारी मेंस टीम ने भी और हमारी वुमेन्स टीम ने भी। हमारी जो मेंस टीम है, उसने हमारी जो मेंस टीम है, उसने होस्ट कंट्री कौन-सी है? यूके। कहाँ पर होस्ट हो रहा था? यूके। होस्ट कंट्री को हराकर जीता है और हमारी वुमेन्स टीम ने इंग्लैंड को हराकर इस चैंपियनशिप को जीत लिया है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। है ना? बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्ज़ाम जर्नी के एप्लीकेशन पर या फिर हमारे एग्ज़ाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से ले लेना, जो आपके नोट्स रह गए होंगे वो बना लेना। बाकी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहो। कल की क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार आज की क्लास का रिवीजन आप ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। टेक केयर। बाय-बाय।